नमस्कार दोस्तों, एसएससी गधा में आपका स्वागत है। मेरा नाम गौस खान है और आज आपके सामने मैं एसएससी सीजीएल के प्रिपरेशन के बारे में कुछ बताने आया हूँ। वैसे तो एसएससी सीजीएल के प्रिपरेशन के समय क्या करना चाहिए सभी लोग बताते हैं, लेकिन आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। टुडे वी आर हियर टू लर्न अबाउट व्हाट आर द मिस्टेक्स वी कमिट ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन। वैसे तो बताया जाता है कि ग्रुप स्टडी से काफ़ी फ़ायदे हैं, लेकिन अक्सर देखा गया है कि 5 लोगों के ग्रुप में 2 लोग जो है मोटिवेटेड नहीं होते। बेहतर होगा आप ऐसे लोगों को अवॉइड करें और उन्हीं लोगों से ग्रुप स्टडी करें जो मोटिवेटेड हो और आपसे कॉम्पैटिबल हो। किसी भी फॉर्मूला या थ्योरम को मगअप करना ज़रूरी नहीं, लेकिन वो कैसे डिराइव हुआ है ये जानना बहुत ज़रूरी है और ये समझना बहुत ज़रूरी है। समटाइम्स इट इज़ बेटर टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। कभी कभी क्या होता है, जवाब जो है सवाल में ही छिपा रहता है। एग्जामिनेशन हॉल में किसी एक प्रश्न से आप ज़्यादा इमोशनल मत हो जाइए, क्योंकि इससे क्या होता है आपका काफ़ी समय बर्बाद होता है। जो पहले से आपके छूटे सवाल हैं, अगर आपको दोबारा आप करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते। किसी एक प्रश्न पे आप इमोशनल मत हो जाइए और ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए। मान लीजिए किसी भी सब्जेक्ट में आपके 15 टॉपिक्स हैं और आप किसी पर्टिकुलर 7 या 8 टॉपिक्स में कॉन्फिडेंट हैं, बट दैट विल नॉट सॉल्व योर पर्पस। हमें चाहिए कि सारे टॉपिक्स में हमारी पकड़ होना ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में सारे टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं। आपको किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे मास्टर नहीं बनना है। फॉर एग्जाम्पल, मैथ्स में प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज में आप काफ़ी स्ट्रांग हैं और ज्योमेट्री और मेंसुरेशन में आप काफ़ी वीक हैं, और इंग्लिश में आप वॉइस एंड नरेशन में काफ़ी स्ट्रांग है और स्पॉटिंग ऑफ एरर्स और वोकैबुलरी में आप काफ़ी कमज़ोर हैं। इससे आपका काफ़ी नुकसान ही हो सकता है। आपको जानना ये ज़रूरी है कि हर एक चैप्टर में आपका कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है। If you are waiting for that particular day when you will be completing all of your syllabus and start attempting the mock tests, forget it friends, that day will never come. Instead, start attempting mock tests from day 1 and analyze your weak areas. With this, you will develop a switching adaptability between the questions from trigonometry to number system or vice versa at a very fast pace. वैसे तो किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऐसे कोचिंग सेंटर है बहुत सारे, बहुत चीप है और इनके क्रेडेंशियल्स अच्छे नहीं हैं। और किसी भी कोचिंग सेंटर ज्वाइन करने से पहले आप इसके सक्सेस रेशियो को पता कीजिए और उसके बाद इसमें ज्वाइन कीजिए, वरना आपका टाइम और पैसा बर्बाद हो जाए। हज़ारों साल पुराना वैदिक मैथ्स मेरे हिसाब से एसएससी सीजीएल क्रैक करने के लिए आवश्यक नहीं है। हालांकि वैदिक मैथ्स के ट्रिक से आप अपने परिवार और दोस्तों को इम्प्रेस कर सकते हैं, लेकिन एसएससी इसे इम्प्रेस होने वाली नहीं है। इफ़ यू नो द स्क्वायर्स फ्रॉम 1 to 30 एंड क्यूब्स फ्रॉम 1 to 20, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। It happens that during solving a trigonometry question, students tend to apply the conventional method. In such cases, it is better to apply substitution method, like taking theta is equal to 45 degrees, 60 degrees or 90 degrees, and by checking the correct answer from the options. इससे आप काफ़ी समय बचा सकते हैं और इसी समय को आप दूसरे प्रश्नों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। SSC CGL preparation, many students tend to prepare general awareness at an obsessive level. Please remember students, you are preparing for CGL examination and not for civil services examination. Why? Because general awareness consists of only 50 marks and that too in tier 1.
Tier 1 and Tier 2 consists of 600 marks and you are preparing only for 50 marks. It so happens that out of curiosity, we try to learn watching tutorial videos. It is good to watch tutorial videos, but it is advisable that we keep a notebook while watching those videos. You save a lot of time by not watching the videos of the same topic repeatedly. Well, these are 10 mistakes committed generally by a student during the preparation of SSC CGL examination. But we can overcome these obstacles by regular practice and visualization. I have just talked about visualization. The reason being, the great scientist Albert Einstein has said visualization is more important than knowledge. If you keep on practicing regularly without a break and proper visualization, I am confident that you are going to clear this examination without any hassles. Here I like to quote a Urdu couplet by famous poet Allama Iqbal. खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा अपने बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है. By this I am concluding this session. I would like to thank SSC Gada and Tej Pratap Singh for giving me this opportunity to interact with SSC CGL aspirants. Thank you and all the best.